Hey everyone, welcome back to Stock Research and the daily analysis is here. So now, सबसे पहले हम डेली चार्ट के बारे में बात करते हैं और निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट को देखेंगे, बीच में फ्यूचर्स चार्ट हम दिखाएंगे, ठीक है। एंड मैंने आज क्या ट्रेडिंग की उसके बारे में बात करूंगा मैं, ऑलराइट। एंड कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ अब हमें एक चीज़ नोट करनी है कि हम लोग वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर मैं इसका 50% देखूं, सॉरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और कोई रेशो नहीं देखनी है, बस 50% देखना है हमको। 50% आता है यहाँ पर, ठीक है, इधर आता है हमारा 50%, जो कि आपका 16,900 पे है, क्लियर। तो क्लियरली हम काफ़ी ऊपर है, तो अभी तो हमें इसके बारे में देखना नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, जो हमारा अप ट्रेंड है अच्छा खासा ऊपर है। अब नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखते हैं, प्रॉबेबली समवेयर अराउंड, ये ले लो आप, चलो आप इसको, मैं इस पूरे एरिया को ही ले लेता हूँ, हाँ ये ले लो आप, ये रिजेक्शन एरिया है बेसिकली हमारा, ठीक है। अब हम कहाँ पर हैं, हम बिल्कुल रिजेक्शन एरिया के पास हैं, ठीक है, हम ये रिजेक्शन एरिया के पास हैं, क्लियर है। अब अगर मार्केट बेसिकली ये 650 के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाती है तो उसका मतलब ट्रेड और टिकेगी वहाँ पर, तो उसका मतलब ये जो मूव था ना ऊपर का, दिस इज़ कैंसल्ड आउट नाउ, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर क्या बन रहा है आप ये समझो। सबसे पहले प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज प्रीवियस डे लो, क्लियर। एंड ये क्या बन रहा है, बोल लो अपने आप, इनसाइड बार, ठीक है। जिसको नहीं पता, कैंडलस्टिक वाली कोर्स की फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें एक एक चीज़ समझाइए आपको ढंग से कि इनसाइड बार क्या होता है, सीख लो यार, फ्री है वो। अब इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड में अगर एक पुल बैक आता है, ठीक है, और इनसाइड बार फॉर्म हो, तो उसका मतलब क्या है कि ये हॉल्ट हो गया है, यहाँ पर जो गिरावट है ना ये थम गई है, एक तो ये इसका मीनिंग है, ठीक है। बट कंफर्मेशन है क्या हम जाके ट्रेड ले लें? नो। क्यों? ट्रिगर कहाँ है? ट्रिगर तो नहीं आया ना। अब अगर कल ये बन जाए ग्रीन बार, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है, ठीक है, काइंड ऑफ आप समझ जाओ जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो कैंडल है, अब आप बोलोगे कि यार ये तो रेड है ही नहीं, ये तो ग्रीन बार बना है। आपको रटना नहीं है कुछ, आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर हुआ है रिजेक्शन, क्लियर है। अगले दिन मार्केट क्या कहते हैं गैप डाउन खुली और नीचे ही बंद हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला बार, क्लियर है। ये रिजेक्शन बार है, नीचे भी रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर भी रिजेक्ट हो रहा है, तो सम सॉर्ट ऑफ डोजी ही है ये, भले थोड़ी सी बॉडी बड़ी है बट ये डोजी का काम ही कर रही है। और अगर अब यहाँ पर एक ऐसा बार बन जाए, बेसिकली ऊपर भी रिजेक्शन आया है, नीचे भी रिजेक्शन आया है, तो एक कंफ्यूज स्टेट में था, एक रेड बार आया, क्लियर। अब उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए तो उसका मतलब क्या है, कंफर्म हो गया है कि बुल्स आर बैक, ठीक है। उनको बेसिकली क्या करना था, जो पंप हो रखे थे ना नए प्लेयर्स, नए बायर्स, उनको हटाना था, वो हट गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्लीन मूव शुरू हो जाएगा ऊपर के लिए और पुल बैक भी आ गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। रटो मत कोई भी चीज़, किसी भी पैटर्न को रटना मत। लोग क्या करते हैं, फोटो लगा लेते हैं मॉर्निंग स्टार के और एग्जैक्ट उसको रटते रहते हैं, रटो मत, आपको लॉजिक समझना है बस, ठीक है। ये बार एक क्लीन बार नहीं है, ये बार ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक डोजी ही है, बस इसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी हो गई है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। रिजेक्शन हो रहा है इसमें, ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ ज़्यादा है तो मतलब बायर्स हैं कंट्रोल में, बट प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो नहीं मिला ना। और अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन तो अपने को कुछ मिला ही नहीं, ठीक है ना, इनसाइड बार आ गया, तो बुल्स फायदा तो उठा नहीं पाए। अब अगले दिन अगर इस टाइप का बार मिल जाए तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। बट ये बार आना चाहिए, फिर हम प्लान करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट की, हटा देता हूं मैं। अब आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देना चाहता हूं कि हम लोग कहां घूम रहे हैं। ये हमारा जोन है जहां पर हम प्ले कर रहे हैं, इस टाइम पे हम घूम रहे हैं। टॉप है 17,800, राउंड फिगर्स ले लेते हैं, और नीचे है 17,600, तो 17,600 नीचे और 17,800 ऊपर। तो बेसिकली हमें 200 पॉइंट के रेंज में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक समझदार ट्रेडर जो होगा वो
या तो इधर प्ले करेगा, ठीक है, एक पेशेंट ट्रेडर जो बेसिकली होता है, ठीक है, एंड या फिर वो इधर प्ले करेगा। क्लियर है? इधर ट्रेड आया ना इधर, बस सीधी सी चीज़ है, ठीक है। बट अभी क्या ये ट्रेड मैंने किया नहीं किया उसके बारे में बात करेंगे हम अभी। तो एक स्मार्ट ट्रेडर या तो इधर ट्रेड करेगा या इधर ट्रेड करेगा। क्लियर है? तो हमारे जोन्स बस ये हैं, इसके ऊपर हम प्ले करेंगे। ऑलराइट, और ये क्या है, पीडीएच भी हो गया और नीचे वाला पीडीएल हो गया। बट ये पीडीएल की क्या वैल्यू है अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो पीडीएल के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे ये जोन आ रहा है। तो हम अगर मैं शॉर्ट भी करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होगा ना, जब तक आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। सो ट्रेड मेरा आएगा 17,600 के नीचे ही अगर मुझे शॉर्ट जाना है तो। ठीक है, क्लियर है? ये हो। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे ट्रेड किया आज। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो 5 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है जी। मैं फ्यूचर का चार्ट निकाल लेता हूँ, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। एंड एक वीवैप लगा लेता हूँ मैं, जिससे आसान हो जाए आप लोगों को समझाना। तो सबसे पहले जो मेरा पहला ट्रेड था ना, वो आया था समवॉट एट दिस लेवल, ठीक है। ये था आपका 17,729। मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो मेरा स्टॉप था ना, वो इसके नीचे था। मैंने ट्रेड क्यों लिया था? क्योंकि मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, अब इसको दोबारा नीचे जाना था। बट क्या ये इसको उसने ब्रेक किया? नहीं। तो अगर मैं इसको हाइंडसाइट में देखूं तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। क्लियर है? अब जो मेरी रिस्क है ना, वो मेरी हार्डली 40 पॉइंट्स के अराउंड थी। ये जो लो था दैट वाज समवेयर अराउंड 685, मेरा 686 687 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और मेरे बाइंग थी समवेयर अराउंड 729.30 पे। क्लियर है? तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ही 40-45 पॉइंट्स के अराउंड आ रहा था, ठीक है। तो ये मेरी रिस्क मेरी ठीक है, कंट्रोलेबल लॉस है। जब स्टॉप लॉस 100 पॉइंट होता है तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मैं अपना रूल ब्रेक कर रहा हूँ। मेरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक हो या फिर हाई ब्रेक हो, तब मैं ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर रिस्क बहुत फेवरेबल थी, तो अगर मेरा नुकसान भी हो जाता तो मैं फुल क्वांटिटी में तो वैसे भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा मेन ट्रेड ही नहीं है, ठीक है। छोटी क्वांटिटी है तो वो मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर छोटी क्वांटिटी ली, यहाँ स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ तक आई। क्लियर है? उसके बाद इधर इस कैंडल पे एक पुल बैक भी आया। मैंने लिखा भी था यहाँ पर कि पुल बैक भी आ गया है, अब चांसेस है कि मार्केट एक बड़ा बार बनाएगी। क्लियर है? बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बड़ा बार नीचे की तरफ बना दिया, और मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था ना, जब मार्केट इधर आ गई थी, आई मूव्ड माई स्टॉप लॉस 2-3-5 पॉइंट्स अबव माई प्राइस, कि मेरी ब्रोकरेज भी निकल जाए, मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि ये मैंने इस पर रिस्क ली है, मैंने अपना रूल तोड़ा है, मैंने गलती की है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं उस गलती को कवर अप करूँगा। देखो, कुछ गलतियाँ आपको करनी होती है मार्केट्स में, वो ज़रूरी है, ठीक है। रूल्स फॉलो करने हैं, दैट इज़ ऑल फाइन। बट समटाइम्स अगर रिस्क फेवरेबल है तो एक छोटा ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो वो मैंने लिया यहाँ पर। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मत लो, प्रॉब्लम नहीं है, आप सह सकते हो उस नुकसान को तो ले लो, बस। तो मैं सह सकता हूँ, मैंने ले लिया वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं ऑलमोस्ट जीरो ट्रेड पे मैं निकल गया, ठीक है। ब्रोकरेज के ऊपर मैं निकल गया, कुछ खास पैसे नहीं कमाए, मैं निकल गया, ठीक है। चलो, कोई गम नहीं है। अब 90% ट्रेडर्स यहाँ पर क्या होते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। अरे यार 95 तक गया था ये, ठीक है ना, अच्छे खासे यार पैसे बन रहे होते, पर लॉट पे भी मज़ेदार यार अच्छे खासे पैसे बन रहे होते, सारा का सारा निकलवा दिया, क्या बेवकूफ़ी करी। ये आता सबके दिमाग में। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे, सम सॉर्ट ऑफ ये क्या बना है आपका, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है। अगर आप ऐड करेंगे ना इनको, रिजेक्शंस को आप चेक करेंगे तो मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है। या फिर आप बुलिश एनगल्फिंग ले लो, आप इनको ऐड कर लो और ये, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग बन गया। और बुलिश एनगल्फिंग कहाँ बन रही है? जहाँ पर मैंने बाइंग की थी, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया है, ये मेरे दिमाग में है। तो मैंने क्या किया? आई मेड अ पोजिशन हेयर, ठीक है, 758 पे मेरी पोजिशन आई। क्लियर है? स्टॉप लॉस मेरा कहाँ था? यहाँ पर समवेयर अराउंड 721 पे। सॉर्टेड। अब मेरा टारगेट क्या था? अगर मैं यहाँ पर पिवट्स लगाऊं, पिवट कहाँ गए भाई? एक सेकेंड यार, ठीक है।
मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 17,830 का, आप जाके देखिए वहाँ पर आपको दिखेगा, मैंने 17,830 बोला था। क्यों मैंने ये टारगेट बोला आपको? क्योंकि मार्केट ना बहुत नीचे से ऊपर जा रही है। अगर मैं ये टारगेट रखूँ या इसके ऊपर रखूँ तो वो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा, समझ रहे बात। और डेली चार्ट पे जो गेम बन रहा है वो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है बुल के अंदर। मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, इनसाइड बार बन रहा है, हम लोग एक अच्छी खासी कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाए, हम उसके अंदर ही हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे टारगेट छोटे होंगे, ठीक है। और टारगेट मेरा क्या होगा? मार्केट जनरली एक पिवट से दूसरे पिवट पर ट्रैवल करती है, ये मार्केट का नेचर होता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। मैं ही नहीं बोल रहा कि आप यहां पर जाके ट्रेड ले लो, आपको भी मार्केट समझनी है कि नीचे सपोर्ट आ रहा है, मार्केट क्या बना रही है, हायर लोज बना रही है, ये वाली गेम चल रही है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी पोजीशन बनानी है कि क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है। अगर फेवरेबल है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, सीधी सी चीज़ है। मैंने ट्रेड लिया इधर, ये सारी चीज़ें मैंने प्रेजेंट कर रखी हैं अपने टेलीग्राम पे, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड टारगेट मेरा क्या था? 830। जैसे 830 पे हिट हुआ, मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, वो निकल गया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वेट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस जा चुका है, अपना रूल मैं ब्रेक कर चुका हूँ, अब मेरे को पैसा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई बेवकूफ़ी होगा जो उससे ज़्यादा इसमें उम्मीद करेगा, ठीक है। व्हेन यू ब्रेकिंग योर रूल्स, आपको बहुत स्विफ्ट और स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो मार्केट से। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप टेक अ क्विक बक एंड गेट आउट, बिकॉज यू ब्रेकिंग योर रूल्स। आपको आज एंट्री नहीं मिल रही है, आपके रूल्स के हिसाब से एंट्री नहीं मिल रही, तो अभी अगर मुझे एक कुछ दिखा है तो ट्रेड ले लेते हैं, बट रिस्क चेक में रखते हैं अपनी। बस वही चीज़ मैंने यहाँ पर की, आई वाज आउट। उसके बाद मैंने मार्केट देखी ही नहीं, फिर मैंने ट्रेड ही नहीं किया। यहाँ पर मैं शॉर्ट ले सकता था, क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आपका टर्न हो रहा है, जो मैंने अभी एक एरिया मार्क किया था वहाँ से टर्न हो रही है मार्केट, ये ट्रेड ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया। मैंने कोई नहीं, हमने वैसे भी आज 2 बार रूल ब्रेक कर लिए हैं, अब बैठ के मैं सब ट्रेड लूँगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि प्रीवियस डे हाई यहाँ आ रहा है और लो कहीं नीचे आ रहा है, हम खेल रहे हैं बीच में, जो कि मेरे लिए एक नो जोन है। आई डोंट ट्रेड इन द बिटवीन, ठीक है। बट यहाँ मुझे लगा तो मैंने ट्रेड लिया, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। न्यू बिगनर्स को मैं एडवाइस नहीं करूंगा, प्लीज रूल्स मत तोड़ो अपने। जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और थोड़ा बहुत झटक ले सकते हैं वो लोग आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुमारो। नाउ लेट्स हाइड दिस पिवट्स एज वेल, 15 मिनट्स एंड स्पॉट पे आ जाते हैं, सॉर्टेड। अब सबसे पहले अगर मैं जोन को दोबारा मार्क कर लेता हूँ, लेट्स मार्क द जोन्स, ठीक है। तो मैं अगर प्लान करूँगा ना कुछ बाइंग, तो मेरी सम सॉर्ट ऑफ 17,800 के ऊपर ही मैं बाई करूँगा, क्योंकि ये राउंड नंबर टाइप हो गया, ठीक है। तो एक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम प्ले करेगा ये। तो उसके ऊपर अगर मार्केट खुल जाए और अगर मार्केट गैप अप खुल जाए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो आई विल बी अ बायर, आई विल वेट फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट में वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। और 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ये फुटकर वाली कैंडल्स आ रही है ना, ये तो आपको काट देंगी, ये नहीं। ये इंटेंट चाहिए मुझे बायर का, मुझे इंटरेस्ट दिखाओ कि भाई इंटरेस्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑलराइट, एक ये ट्रेड हो गया। बीच में कोई ट्रेड अगर मार्केट यहाँ खुली तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ट्रेड नहीं यहाँ पर। हमने आज ले लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब अगला ट्रेड कहाँ आ गया? यहाँ पर। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पर आप ट्रेड करोगे एंड यू विल वेट फॉर अ गुड कैंडल, दैट इज वेयर योर ट्रेड विल कम, ठीक है। और अगर लेट्स से मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ पर खुलती है और नीचे जाती है, एक रेड कैंडल बनाती है, थोड़ा सा होल्ड करती है और फिर दोबारा ऐसा कुछ कर लेती है, तो और अच्छा हो जाएगा। डाउन मार्केट भी हुई, ठीक है, यहाँ पर होल्ड भी किया, और जो एक उस टाइप के ट्रेडर्स नहीं होते जिनको फटाफट पैसा निकालना होता है, उनको ट्रैप भी कर दिया, ठीक है ना, उनको ट्रैप भी कर दिया। और अब हम क्या करेंगे? जैसे हम बाइंग करेंगे, ठीक है, मार्केट्स कैंडल थोड़ा बढ़ना शुरू होंगी, जितने ट्रैप डन है सबके सब कटेंगे। जैसे ही कटते हैं तब बड़े मूव्स आते हैं, क्लियर है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, इधर इस जगह पर क्या हुआ है, ये 8th को क्या हुआ है, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, क्लियर है। बहुत लोगों ने शॉर्ट भी किया यहाँ पर, जो इंपेशेंट होते हैं शॉर्ट भी किया। मार्केट ने क्या किया, उनको काट दिया इस कैंडल के साथ। यहाँ पर बहुत शॉर्ट थे तभी कैंडल्स आई इधर, ठीक है। बट जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड किया ना, उनका इंटेंशन नहीं था इधर बाय करने का। मे बी वो चाह रहे थे कि वो दिन के खिलाड़ी थे, वो निकल गए एंड में, अगले दिन मार्केट डाउन, क्लियर है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके जोन्स मैंने बता दिए हैं, दिस नो एरियाज सॉर्टेड, लेवल इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, 17,800 and 17,600. Between this area is a no trade zone whatsoever,
ठीक है, कुछ उंगली मत करना भाई इसके अंदर, क्लियर है? ठीक है जी, तो चलो ये तो सॉर्ट हो गया अपना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो और ज़्यादा क्लियर है। मेरी कोई ट्रेड नहीं थी आज बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा, मेरे को उतना मूव नहीं दिया उसने, ठीक है ना, तो इसलिए मैं वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल नहीं था वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। जब मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था मेरा स्टॉप लॉस पर लॉट पे 2500 या 3000 का आ रहा था, और निफ्टी पे वही स्टॉप लॉस मेरा आ रहा है समवेयर अराउंड आपका 1500 2000, इससे ज़्यादा नहीं था मेरा पर लॉट पे, तो वो मेरे लिए फेवरेबल था, तो मैंने वो ट्रेड लिया, ठीक है। और जो सेकंड एंट्री थी तो और फेवरेबल थी, क्लियर है? तो ये हो गया। तो अब हम रेंज में, अब ये विजुअली आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया होगा कि आपको करना क्या है यहाँ पर। क्या आप यहाँ ट्रेड करोगे? ऑब्वियसली नॉट, मार्केट एक ब्रैकेट में है 15 मिनट के अंदर, क्लियर है? तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे? वी गोइंग टू ईदर ट्रेड हेयर और हेयर। ये तो हो गया हमारा बाइंग का ट्रेड, अगर मार्केट ये सब करती है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुली और रिजेक्शन करना शुरू किया तो आप क्या करोगे? आप डाउन मूव खेलोगे, क्लियर है? तो ये आप अपना माइंडसेट ओपन रखना इस चीज़ में। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैंक निफ्टी में इतना ज्ञान दूंगा आपको। वहाँ पर मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि मैंने आज क्यों एंट्री ली थी, क्या रीज़न था उसके पीछे, बस ये है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, री एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप री एंट्री करना नहीं सीखेंगे ना, फ्रीज हो जाएंगे अपने पहले लॉस पे, तो चांसेस हैं कि आपकी ये मेंटालिटी ना आपके हर ट्रेड में जाएगी, और ये हर ट्रेड में अगर जाएगी ना तो आपको ये चीज़ चेंज करने में सालों साल लग जाएंगे। ट्रेडिंग एक इंसान 1 महीने में सीख सकता है, 1.5 महीने 2 महीने में सीख जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये फ्रीज होना, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, दिस इज नॉट योर जॉब कि बॉस के पैसे लग रहे हैं, कंपनी के पैसे लग रहे हैं, आपको तो जाके नौकरी करनी है, काम नहीं किया तो ज़्यादा लेट पहुंचे तो ज़्यादा क्या करेगा? आधी दिन की सैलरी काट लेगा, इससे ज़्यादा तो मेरा कोई डैमेज नहीं कर सकता ना, मेरे घर से तो पैसा नहीं निकाल सकता ना, मेरे बैंक अकाउंट से तो नहीं निकाल सकता पैसा कंपनी वाला। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, जमा पूंजी यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर आपका माइंडसेट बार बार रोटेट होता रहेगा। तो पहले तो अपनी पोजीशन साइजिंग ठीक करो, वो लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि पोजीशन साइजिंग ठीक करने के लिए आपको नीचे से शुरू करना पड़ता है, छोटे से, और छोटा कोई करना नहीं चाहता, ठीक है, सबको बड़ा चाहिए। एवरीवन वांट्स बिग साइज, बिग क्वांटिटी, बिग स्क्रीनशॉट्स, दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स। डोंट डू इट, वर्क इन साइलेंस, बस इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। री एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट। जहां रिजेक्शन हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, यू आर प्रूवन रॉन्ग, गेट आउट, दैट्स इट, क्लियर। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी मैं कुछ स्टॉक्स ट्रैक नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, मैं वो लाइव मार्केट्स में करता हूँ। अगर कोई मुझे स्टॉक दिखेगा, एंट्रीज आएंगे, मैं पिवट्स फॉलो करता हूँ, जिसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आई मेक अ वीडियो कि पिवट्स पे मैं स्टॉक्स कैसे ट्रेड करता हूँ। तो वो एक वीडियो मैंने बना रखी है, एक और सिस्टम है, वो मैं बाद में लेके आऊँगा, बट आई विल ब्रिंग दैट, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। एंड मैं अगर मुझे कल कोई ट्रेड मिलेगा लाइव मार्केट्स में तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट अभी के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली, ऑलराइट। एंड इस संडे हमारी ऑप्शंस की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। फर्स्ट एपिसोड आएगा जिसमें मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि ऑप्शंस में करना क्या है, ठीक है। मेरी ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, मैं सिंपल ट्रेडिंग ही रखता हूँ, मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, ठीक है। तो वो मैं किस तरीके से करता हूँ उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन बाइंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देखिए, चैनल पे है, बहुत सिंपल वीडियो है। अगर आप सिंपल रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको सही में, सिस्टम आपको पैसा कमा के दे सकता है। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा और ज़रूर बैक टेस्ट करिए, मेरी बात मत मानिए। फायर्स के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये आपका ज़ीरोडा में भी नहीं है, फायर्स में है। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको सिस्टम 15 मिनट का बताया, क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, पिवट डाल देता हूँ यहाँ पर, आपको समझा देता हूँ कि बैक टेस्टिंग करनी कैसे है। बहुत लोगों को नहीं पता होती, तो मैं वीडियो जो बनाऊँगा तब बनाता रहूँगा, ऑलराइट। तो ये आ गया, मैंने आपको क्या बोला था, R1 के ऊपर है और R2 के और S1 के नीचे शॉर्ट्स लेने हैं, ये तो क्लियर है। 3 बजे तक एंट्री है, वो रूल्स मैंने सारे बता रखे हैं, आप जाके देखिए। अब आप ट्रेडिंग व्यू में इस पर क्लिक करिएगा, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, मैं चले जाता हूँ 2019, ठीक है, महीना कर लेता हूँ 1 और डेट भी कर लेता हूँ 1, क्लियर है। अब मैं गो पे जाता हूँ, आ गया 2019 का डेटा आ गया। पिवट्स में आपने क्या करना है, पिवट्स में आपने यहाँ पर जाके चेक करना है और ये नंबर ऑफ पिवट्स बैक, इसमें वो 1000 1500 जितने दिन आप पीछे जा रहे हो ना वो यहाँ लिख दो, ठीक है। 2000 लिख दो, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इतना डेटा आ रहा है, उस पर पिवट्स लगाने हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं है, क्लियर है। आपका डेटा आ जाएगा, हर रोज़ कम से कम 1 महीने का डेटा डालो, एक एक्सेल शीट बनाओ, उस पर लिखो कि कितनी बार एंट्री मिली आपको, कितनी बार एंट्री मिली, बस
आपको एक बैक टेस्टेड डेटा मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करना उसके अंदर, टेक योर टाइम एंड डू अ बैक टेस्ट एटलीस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स। यहाँ पर है 4 साल का डेटा, 2018 से डेटा ही डेटा है आपके पास, तो आराम से बैठ के देखो। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी, यही नहीं कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, क्लियर है। एंड ये भाई मैं सुपर ट्रेंड सब यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कुछ बस सिस्टम चेक कर रहा था एक, तो उसकी वजह से मैंने डाला है। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं इतने इंडिकेटर क्यों लगाता हूँ, वो बस यहाँ पर है, ठीक है। मेरे को क्लीन चार्ट ही पसंद है। ऑलराइट, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको लगा मैंने आपको कुछ ज्ञान इंपार्ट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड छोटे छोटे वीडियोज़ मैं इस हफ्ते लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।